दोस्तों, हमारी यात्रा का 7वां दिन और आज हम बलरामपुर रेलवे स्टेशन पे हैं। यहाँ से अभी हम श्रावस्ती के लिए जाएंगे, जो कि हमारा अंतिम बुद्धिस्ट डेस्टिनेशन होगा। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। सुबह सके छोटा सा स्टेशन बलरामपुर। तो साथियों, यह अंगुलीमाल स्तूपा है, लेकिन जैसा आप सबको पता है कि वो एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन एक श्राप की वजह से उन्होंने बहुत सारी हत्याएं की और उंगलियों की माला बनाकर उन्होंने गले में पहनी। और फिर बुद्ध जब यहाँ पे जंगलों में आए तो उन्होंने किस तरीके से उनका उद्धार किया, उनको बोधि प्राप्त कराई और उसके पश्चात वो बौद्ध धर्म के एक बहुत बड़े उपदेशक बने। और उन्हीं की याद में उनकी मृत्यु के पश्चात ये स्तूप बनाया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट बुद्ध के इतिहास में। ऐसा कहा जाता है कि यह सामने जो नज़र आ रही है ये गुफा थी जहाँ पे उनका क्रिमेशन हुआ था, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान और फेनसांग द्वारा अंगुलीमाल के स्तूपों के अवशेषों की पहचान की गई थी। यह एक चौकोर नींव पर निर्मित सीढ़ीदार स्तूप प्रतीत होता है। इसे सबसे पहले कुशाना डायनेस्टी में बनाया गया था तथा तत्पश्चात विभिन्न चरणों में कुछ नई संरचनाएं इसमें जोड़ी गईं। पक्की कुटी या अंगुलीमाल स्तूप माहेट क्षेत्र में पाए जाने वाले सबसे बड़े टीलों में से एक है। यह एक विशाल संरचना है जो अन्य स्तूपों से भिन्न है। इसमें पूरी तरीके से गुजरने वाला एक मार्ग है जो संभवतः एक ध्यान कक्ष या एक चैत्य होने का संदेश देता है। यह एक स्तूप के लिए अद्वितीय संरचना है। इस स्तूप को अनाथपिंडिका स्तूप भी कहते हैं। जैसे ही हम अंगुलीमाल स्तूप के बाहर निकलते हैं, सड़क के दूसरे किनारे पर कुछ ही मीटर दूरी पर कच्ची कुटी या अनाथपिंडिका स्तूप है। इस स्थल से मिली बुद्ध से संबंधित एक छवि के निचले हिस्से पर पाए गए शिलालेखों से पता चलता है कि यह संरचना कुषाण काल की है। सबूत यह भी बताते हैं कि इस साइट को बाद में कई बार पुनर्निर्मित किया गया। विभिन्न कालों में चीनी यात्रियों फयान और फेनसांग ने इस साइट को माहेट क्षेत्र के एक बहुत बड़े दानदाता सूदत या जिन्हें अनाथपिंडिका भी कहते हैं, उनके स्तूप के रूप में मान्यता दी थी। चारों ओर के दृश्य बहुत ही सुंदर लगते हैं। एक अजीब सी शांति है यहाँ पे, सुकून भरी, कुछ रहस्यमय लगती है। यहाँ पर दूसरी ईस्वी से लेकर 12वीं ईस्वी तक की अवधि के अवशेषों के प्रमाण भी मिले हैं। आप आएं तो इस अनुभव को जरूर जिएं। उत्तर प्रदेश के हरे भरे खेतों के बीच से चलते हुए हम हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर बढ़ चले, जो है जैतवन। जैसे ही हम जैतवन में प्रवेश करते हैं, दाईं ओर एक विशाल मोनास्ट्री नजर आती है। यह जैतवन के उत्तरी छोर पर स्थित है। इसके आंगन के बीच में एक पूजा गृह एवं मंडप है।
इस मोनास्ट्री के मध्य में आंगन है जिसके चारों ओर कोठरियों की कतारें हैं, जिनके सामने की ओर बरामदा है। पूर्व की ओर स्थित कोठरियों के ठीक बीच वाली कोठरी सबसे बड़ी है और ऐसा लगता है कि यही प्रवेश द्वार का कार्य करती थी, जिससे होकर आंगन में प्रवेश किया जाता है। यह वह स्थान है जहाँ पे सामने एक चबूतरा बना हुआ है और इसी चबूतरे पर बैठकर भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन दिया करते थे। तत्पश्चात जैसे जैसे समय बढ़ता गया, इसके चारों तरफ और चैम्बर्स बनते गए और इस स्थान ने एक मोनास्ट्री का स्वरूप ले लिया। ये संपूर्ण एरिया मोनास्ट्री ही था, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे स्थान बने हुए हैं, आवासीय व्यवस्थाएं। क्योंकि जब भगवान बुद्ध ने ये कहा कि मेरे साथ मेरे बहुत सारे अनुयायी होंगे, तो उन सभी अनुयायियों की व्यवस्था के लिए ये सब स्थान बनाए गए थे। भगवान बुद्ध के आमंत्रण स्वीकार करने के पश्चात उनके अनुयायी एक धनी व्यापारी सुदत्ता या अनाथ पिंडिका ने इस सुंदर वन क्षेत्र जैतवन को 1800 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं से संपूर्ण रूप से ढांककर इसके मालिक राजकुमार जैता से खरीदा। तत्पश्चात यहाँ पर एक संपूर्ण सुविधाओं से युक्त मठ का निर्माण किया गया। भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में व्यतीत किए 25 वर्षावास में से 19 यहाँ जैतवन में व्यतीत किए। हजारों की संख्या में बुद्धिस्ट मॉन्क्स और बुद्ध के जो फॉलोवर्स हैं वे यहाँ पे प्रार्थना हेतु आते हैं संपूर्ण श्रद्धा के साथ। अनेक देशों से, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, हांगकांग, चाइना, जितने भी साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज हैं, वे सब ज़्यादातर बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करते हैं। इस संपूर्ण जैतवन परिसर में सबसे मुख्य स्थान मूलगंध कुटी है। इस कुटी का निर्माण सबसे पहले किया गया था तथा भगवान बुद्ध के प्रवचन स्थल के निकटतम है। यह संपूर्ण रूप से चंदन की लकड़ियों से बनाया गया था, इसलिए इसका नाम मूलगंधा कुटी था। यह भगवान बुद्ध का मुख्य आवास रहा है और इसीलिए यह स्थल यहाँ का सबसे पूजनीय स्थल है। विश्व भर के बुद्धिस्ट फॉलोवर्स और मॉन्क्स इस स्थल के दर्शन करने आते हैं और यहाँ आकर प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं व ध्यान लगाते हैं। इस स्थल के पास ही, जैसा कि हम सामने देख सकते हैं, भगवान बुद्ध का दूसरा आवास स्थल व उनके सबसे विश्वस्त शिष्य आनंद का आवास स्थल है। इस स्थान को कौसंब कुटी कहते हैं। यह जैतवन में भगवान बुद्ध का दूसरा आवास स्थल था। पहला स्थल मूलगंध कुटी अभी हमने देखा था, वो दूर सामने आपको नज़र आ रहा है और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ठीक सामने दूसरा आवास स्थल है जो कि यह है। आवास स्थल में एक कुआं भी बना हुआ था उनके उपयोग के लिए और उसके सामने उनके टहलने का स्थान था और टहलने के स्थान के उपरांत उनके सबसे विश्वसनीय शिष्य आनंद का आवास था। ये तीनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के साथ लगे हुए थे
अत्यंत सुंदर। पीछे जो आप देख रहे हैं वह आनंद बोधि वृक्ष है। क्यों भगवान बुद्ध के सबसे प्रिय अनुयायी आनंद ने इस वृक्ष को लगाया था। वृक्ष लगाने का उद्देश्य ये था कि भगवान बुद्ध जब इस वन में नहीं हों तब उनकी उपस्थिति का एहसास उनके सभी शिष्यों को हो और वे इसके नीचे बैठकर प्रार्थना कर सकें। इस वृक्ष को बोधि वृक्ष जो हमने गया में देखा था उसका वंशज माना जाता है, क्योंकि वहीं से उसका सैपलिंग लाके और यहाँ पे प्लांट किया गया था। इस स्थान पर जितने भी बुद्धिस्ट फॉलोवर आते हैं वे सभी इस वृक्ष के आसपास बैठकर ध्यान लगाते हैं और इस वृक्ष की परिक्रमा अवश्य करते हैं। एक पूजा का स्वरूप, एक समर्पण का स्वरूप। इस स्तूप को सारिपुत्र, जो कि भगवान बुद्ध के मुख्य शिष्यों में से एक थे, उनकी स्मृति में बनाया गया था। सामने की तरफ एक कुंड बनाया गया है और ये कुंड ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जितने भी साधक रहते थे और किसी की मृत्यु हो जाती थी तब मृत्यु के उपरांत उनका अंतिम संस्कार यहीं किया जाता था। ये टेंपल नंबर 6 और 7 है, जो कि नॉर्थ एंड ईस्ट फेसिंग है। ईस्ट फेसिंग टेंपल में हम एक छोटी सी पट्टी देख सकते हैं जिस पर मूर्तियां रखी जाती थीं। टेंपल नंबर 6 और 7 के पास ही हमें गोलाकार एवं चौकोर स्तूप मिलते हैं। इन स्तूपों से प्राप्त आर्टिफैक्ट्स से हमें यह पता चलता है कि इस स्थान पर कभी भगवान बुद्ध ने निवास किया था। जाने का मन तो नहीं करता, लेकिन क्योंकि हम यात्रा पे हैं, समय की अपनी सीमा है, अतः जाना ही पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने 25 वर्षवास श्रावस्ती में व्यतीत किए, उनमें से 19 जेतवन में और 6 पूर्वाराम महाविहार में। पूर्वाराम महाविहार एक नन मोनेस्ट्री थी, यानी कि पूर्णतया एक महिलाओं के लिए मोनेस्ट्री थी। ओढ़ाझार से 2 कथाएं जुड़ी हैं। पहली, इस स्थान से भगवान बुद्ध ने अपनी माताश्री को दीक्षा देने के लिए स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। दूसरा, कि जब उनके अनुयायियों ने उन्हें बहुत समय तक देखा नहीं तो उनके विश्वस्त शिष्यों ने उनकी ध्यान मुद्रा में हूबहू एक मूर्ति बनाकर मूलगंधा कुठी में विराजित कर दी और यहीं से मूर्ति प्रथा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। हमने जितने भी स्थान देखे बुद्ध से संबंधित, वे सभी महत्वपूर्ण थे। एक वैशाली जो महत्वपूर्ण स्थान है वो हम नहीं देख पाए, अन्यथा करीब करीब सभी स्थानों पर हम गए और बुद्धमयी वातावरण में हम जिए। एक विचित्र अनुभव रहा। फिर मिलते हैं। 7वें दिन की यात्रा के पश्चात हम पुनः हमारी ट्रेन पे आ गए हैं। So, see you tomorrow at Agra, the last day of our journey. Bye-bye.